Hello student, today we shall learn about the chapter 6 measurement, exercise 6.4 addition and subtraction. Add the following. ऐड करने का रूल क्या है? जो हमारी मेट्रिक मेजर सिस्टम चार्ट में सबसे बड़ी यूनिट हमारी थी किलो, हेक्टो, डेका, डेका के बाद आपकी स्टैंडर्ड यूनिट के बाद में आपकी डेसी के बाद सेंटी, और सेंटी के बाद में आपकी मिली। इनके आगे अगर आप ग्राम लगाएंगे तो ग्राम हो जाएगा, लीटर लगाएंगे तो लीटर में माने जाएंगे, और अगर आप इनको मीटर में लगाएंगे तो मीटर हो जाएगा। तो हमें करने क्या है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है क्वेश्चन में दी हुई, जैसे आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर ए में किलोग्राम हमारी बड़ी यूनिट है, तो किलोग्राम में हम इसको चेंज कर लेंगे, या क्या करेंगे, हम किलोग्राम के बाद डेसिमल लगा देंगे, और किलोग्राम के बाद हमारे अगर ग्राम है जैसे, तो कितनी यूनिट होनी चाहिए उसमें, 1, 2, और ये आपकी ग्राम हो गया, तो 3 डिजिट होनी चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हो 58 kg, तो आप इसे कैसे लिखेंगे, ऊपर आप लिखेंगे kg और यहाँ लिखेंगे ग्राम। अब kg में आपने ऐसे लिख लिया तो आप इसके लिए क्या लिखेंगे, 58। अब kg के बाद में आपका हेक्टो आता है और डेका आता है, हेक्टो और डेका, ये सब इनमें जी और जी हम लगा सकते हैं। अब यह है 775, तो ग्राम को 5 हम इसके नीचे लिखेंगे, और ये 7 हम लिखेंगे डेका के नीचे, और ये वाला 7 जो है ये हेक्टो के नीचे आएगा, और डेसिमल हम यहां लगाएंगे। अब वह 175 kg, तो 175 kg में ये जो 5 है, दिस 5 हम इस किलोग्राम के नीचे 8 के नीचे लिखेंगे। एडिशन करना आपको आता है, लेकिन मेन हमें सीखना क्या है कि हमें क्वेश्चन को कैसे लिखना है। अगर हम सही प्रकार से लिखेंगे तो हम निश्चित रूप से हमारा जो आंसर आएगा वो ठीक आएगा। अब 7 हम 5 के नीचे और 1 यहाँ, और डेसिमल के नीचे मैंने आपको डेसिमल वाले चैप्टर में सिखाया था, तो डेसिमल के नीचे हमारा डेसिमल है। अब ये 87 है, अब ये ग्राम है, तो 87 को यहां नहीं लिखेंगे, 87 को 5 के नीचे 7 और 8 इस 7 के नीचे। अब ये प्लेस खाली है, तो हम क्या करेंगे, इस प्लेस के नीचे हम 0 लिख देंगे, और बस अब लिखने का काम हमारा पूरा हो गया। अब हम इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब कैसे ऐड करेंगे, सब बच्चों को आता है। 7 + 5 12 2 कैरी ऑन 1, 7 1 8 और 8 16 6 कैरी ऑन 1, 7 1 8 राइट द डेसिमल, 8 + 5 13 13 3 कैरी ऑन 1, 5 और 1 6 6 और 7 13 13 3 कैरी ऑन 1, और 1 + 1 2। तो हमारा आंसर जो आएगा 233, और 233 किसके नीचे है, केजी के नीचे है, तो आप यहां लिख देंगे 233 kg। और 862 किसके नीचे है, ये हेक्टोग्राम डेकाग्राम ग्राम नहीं मानेंगे हम, केवल हमको क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए इसको नीचे लिखा है, लेकिन ये सारे माने जाएंगे ग्राम के नीचे, ये सब ग्राम के माने जाएंगे, तो 862 ग्राम। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, लेकिन हमको इस चैप्टर में भी सभी भैया बहनों को मैट्रिक सिस्टम जो किलो, हेक्टो, डेका, स्टैंडर्ड, डेसी, सेंटी, मिली, इनको ही यूज करना है। जो बच्चा इनको यूज नहीं करेगा उनके आंसर गलत आएंगे। क्वेश्चन नंबर बी, 75 किलोमीटर 250 मीटर एंड 120 किलोमीटर 90 मीटर। हम किलोमीटर लिखेंगे
और मीटर लिखेंगे, क्योंकि किलोमीटर मीटर है। किलोमीटर के नीचे 75 और डेसिमल, और मीटर के नीचे 250, ऐसे हमने लिख लिया। अब 120 किलोमीटर 75 के अंडर में इस प्रकार से हम लिखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल। अब 90 को 25 के नीचे नहीं लिखेंगे, 50 के नीचे लिखेंगे, और 2 के नीचे इस प्रकार से जैसे मैंने लिखी है आप 0 लिख लेंगे, और इसको आसानी से ऐड कर सकते हैं। 0 + 0 0, 9 + 5 14 4 कैरी ऑन 1, 2 + 1 3, a decimal, 5 + 0 5, 7 + 2 9 and 1। तो हमारा आंसर जो आएगा 195 किलोमीटर, 195 किलोमीटर। ये किलोमीटर के अंडर में आ रहा है, और 340 मीटर के अंडर में आ रहा है, तो 340। अब इस क्वेश्चन में आप सोच सकते हैं कि मैंने यहाँ हेक्टोमीटर डेकामीटर नहीं लिखे। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अंडरस्टूड है, हम डेसिमल के बाद में 3 डिजिट लाएंगे, क्योंकि किलोमीटर के बाद में जब मीटर तक हम जाएंगे तो 3 डिजिट आने चाहिए। अगर 2 डिजिट है तो फिर हमारे राइट हैंड से हम उनको लिखेंगे, ना कि लेफ्ट से। ये हमें ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर जो सी है बहुत आसान क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसको आसानी से कर सकते हैं। ये किलोलीटर, लीटर और मिलीलीटर, इसके अंदर किलोलीटर है, लीटर है और मिलीलीटर है, आपकी 3 डिजिट में आ रहे हैं। यानी कि जितने भी हमारे मेट्रिक सिस्टम में यूनिट हैं वे सभी की सभी यूनिट हमारी यूज होंगी। किलोलीटर के नीचे हम 123। अब किलोलीटर के नीचे बाद में हम डेसिमल यहां लगाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी यूनिट किलोलीटर है। सबसे बड़ी यूनिट जो मैंने है वहीं डेसिमल लगाया जाएगा। अब 125, तो 125 ऐसे लिखेंगे। ये नहीं लीटर के इधर को चले जाएंगे, गलत हो जाएगा। अब मिलीलीटर 60 मिलीलीटर। अब लीटर के बाद भी हमारे क्या होता है डेसीलीटर DL, और फिर एक सेंटीलीटर होता है CL। तो हमारे पास 60 है, 60 मिलीलीटर है, 2 डिजिट है, तो 6 यहां आएगा, 0 आएगी, और डेसीलीटर के नीचे एक हमारी 0 आ जाएगी। अब हमें लिखना 52 किलोलीटर 903 लीटर, तो 52 किलोलीटर किलोलीटर के अंडर में लिखेंगे 52, फिर डेसिमल। अब 903 लीटर के नीचे ऐसे लिखा जाएगा 903। अब ये 125 मिली, तो 125 मिली। ये लिखने का ही प्रोसीजर मेन है। जिन बच्चों ने लिखने का प्रोसीजर सही अपना लिया तो वे 100% इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको ऐड करने का कार्य बहुत आसान है। 5 + 0 5, 6 + 2 8, 1 + 0 1, 5 3 8, 2 + 0 2, 9 + 1 10, 0 कैरी ऑन 1। अब ये जो 1 आया ये 1 इनमें ऐड होगा। 3 + 1 4, 4 2 6, और ये डेसिमल हमारा बीच में आ जाएगा। 2 + 5 7 and 1। तो हमारा आंसर में क्या आ जाएगा, ये किलोलीटर है, और लीटर के नीचे हमारे ये 28 आ रहे हैं, और मिलीलीटर के नीचे 3 डिजिट हमारी 185 आ रही है। तो आप इसको आसानी से लिख सकते हैं 176.028185 किलोलीटर। ये भी हमारा आंसर सही है अगर आप लास्ट में, और अगर जैसे मैंने ऊपर सिखाया तो उनके अकॉर्डिंग भी आप इसको लिख सकते हैं 176 किलोलीटर। अब ये हमारा 2028 आया है, 028 लीटर के नीचे, तो 028 में आप क्या लिखेंगे 28 लीटर। और ये 185 मिलीलीटर के नीचे आया, 3 डिजिट, लीटर के बाद जो 3 डिजिट आ रही हैं ये मिलीलीटर में आ जाएंगी, तो 185 मिलीलीटर। तो इस प्रकार से हमारे दोनों ही आंसर सही है, आपने मिलीलीटर। तो क्वेश्चन नंबर डी क्वेश्चन नंबर सी के अकॉर्डिंग है। सभी बच्चे आप स्वयं करेंगे, तो डू योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अपने आप करेंगे। मैं अब आपका क्वेश्चन नंबर ई पर लगाता हूं।
62 kg, 775 gram, 820 milligram and 173 kg, 29 gram, 3 milligram। तो इसमें भी हमारी 7 की 7 यूनिट यूज हो रही है। तो हम सबसे ऊपर लिखेंगे यहाँ kg, kg के बाद में हम इधर लिखेंगे ग्राम, इस साइड में लिखेंगे मिलीग्राम। बीच में हमें उनकी ही जगह छोड़नी है, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम। तो बीच में हमको इनके प्लेस को लीव करके चलना है। अब केजी के नीचे 62, ग्राम में 775 और मिलीग्राम में 820 एंड 173 29 ग्राम। तो 29 ग्राम, बच्चे जो ध्यान नहीं करेंगे तो 29 ग्राम इधर से लिख देंगे, लेकिन हमको क्या करना है 29 ग्राम यहाँ लिखना है। और इसके 3 डिजिट नहीं है तो 0 लिख देंगे। और बड़ी यूनिट हमारी सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है, किलोग्राम, तो हम यहाँ डेसिमल यूज करेंगे। अब मिलीग्राम आपकी कितनी है, 3 मिलीग्राम। तो इसमें आपका ना डेसी है ना आपका सेंटी है, तो डेसी और सेंटी में आप 0 लिख देंगे और इधर आप लिखेंगे 3। अब इसको आसानी से आप ऐड कर सकते हैं। 3 + 0 3, 2 + 0 2, 8 + 0 8, 9 + 5 14 4, carry on 1, 7 + 2 9 and carry 1 10, 0 carry on 1, 7 और 1 8, 8 + 0 8, decimal, 3 + 2 5, 7 + 6 13 3, carry on 1 और 1 1 2। तो हमारा आंसर जो आया 235.804.823 किलोग्राम। तो हम इनको दो तरह से लिख सकते हैं, 235.804.823 और किलोग्राम। ये सारा का सारा हमारा किलोग्राम में बदल गया डेसिमल यूज करने पर। अगर आप डेसिमल नहीं लगाते हैं तो आप 235 किलोग्राम, 804 ग्राम, 823 मिलीग्राम। तो ये आपका दोनों ही आंसर सही हैं। तो अब आप इसको इसी प्रकार से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर डी भी इसी तरह से होगा, वहां लीटर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लीटर हो चाहे मीटर हो, करने का तरीका सभी का एक जैसा है। क्वेश्चन नंबर एफ, इन दिस क्वेश्चन केजी, ग्राम एंड हेक्टोग्राम, इसमें आपके जो नंबर दिए हैं वे किलोग्राम, ग्राम, हेक्टोग्राम में दिए हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले किलोग्राम में सभी को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। 592 ग्राम जो है हमारा 592 ग्राम, तो केजी में जब चेंज करेंगे तो डेसिमल में आपके 1 2 3, क्योंकि ग्राम के इधर आपके ये ग्राम, ये आपका डेकाग्राम, ये हेक्टोग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, और हेक्टोग्राम के इस साइड आपके किलोग्राम हो जाएगा। तो आपका 592/1000 से डिवाइड करके आपका 0.592 ये केजी आ गया। ऐसे ही आप क्या करेंगे 50.5 हेक्टोग्राम। अब इसको हम क्या करेंगे 10 से डिवाइड कर लेंगे केजी में कन्वर्ट करने के लिए। 50.5/10, अब ये आपका हो जाएगा 5.05 केजी। अब हमको इनको ऐड करना है, तो इनको ऐड करने के लिए बहुत ही आसान है, सिंपल। हम इसको जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ई और सी कराया है उसी के अकॉर्डिंग हम करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर केजी, और केजी के बाद में आपकी डेसिमल लगाएंगे, हेक्टोग्राम लेंगे, हेक्टोग्राम के बाद डेकाग्राम और फिर ग्राम। अब किलोग्राम में हमारे इसमें कितने 75.9, तो यहाँ 20 लिख देंगे। अब ये आपका कितना है 0.592, 0.592, तो ये भी आपका किलोग्राम है।
अब ये आपका जो है 50.5 हेक्टोग्राम को 5.05 लिख देंगे, 5.05 हेक्टोग्राम। अब इसमें हमें ये सीखने को मिला, कोई भी क्वेश्चन हम तब तक नहीं कर सकते जब तक सेम यूनिट में नहीं होगा। अब ये किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है और ये भी किलोग्राम है, तो हम इनको आसानी से ऐड कर सकते हैं। अब इसको सिंपली हम ऐड कर लेंगे, 2 + 0 2, 9 + 5 14, 4 कैरी ऑन 1, 9 और 1 10, 10 5 15, 5 कैरी ऑन 1, डेसिमल 5 1 6, 5 11 कैरी ऑन 1 और 7 1 8, तो 81.542 किलोग्राम आपका आंसर है। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमको मैट्रिक्स सिस्टम चार्ट का यूज करना है और सेम यूनिट में बदल लेना है, तभी हम इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जी, 25.5 किलोमीटर, 56.2 सेंटीमीटर एंड 7.2 मीटर। तो हम इसमें मैंने आपको एक और तरीका बताया है कि जो मैट्रिक्स सिस्टम चार्ट है उसको भी हम यूज कर सकते हैं। जरूरी हम इस प्रकार से करें, हम ऐसे भी कर सकते हैं। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब आप ध्यान से देखेंगे, इनमें डेसिमल है, तो आप डेसिमल को, जो डेसिमल वाला पोर्शन है वो हमारा इस साइड में आएगा। तो 25 हम यहां लिख देंगे, 25.59। अब ये आपका सेंटीमीटर है, तो ये सेंटीमीटर को, यदि 56 जो है ये सेंटीमीटर के नीचे जाएगा, यानी 6, ये जो 6 है ये सेंटीमीटर के नीचे आएगा। आप इसमें यहां से लिखेंगे, क्योंकि ये वाली हमारी सब डिजिट आपकी क्या हो गई, 0 इसके आगे। अब सेंटीमीटर के नीचे हम 6 लिख लेंगे और 5 डेसीमीटर के नीचे। और जो डेसिमल है, डेसिमल के इस साइड में आपके राइट हैंड में ये मिलीमीटर होता है, तो ये हम यहां पर लिखेंगे। अब ये हमारी क्या हो गई, ये सब 0 हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में डेसिमल हमारा केवल डेसिमल के अंडर में ही होता है ना, डेसिमल के नीचे डेसिमल लगेगा, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है। अब ये 7.2 मीटर है, अब ये मीटर 7 मीटर है, तो मीटर आपका ये है, मीटर ये है, तो आप 7 यहां पर लिखेंगे। और डेसिमल इसमें यहां नहीं यूज करेंगे, डेसिमल तो ये करेंगे, लेकिन ये 0.2 जो है ये 2 यहां यूज होगा, क्योंकि डेसिमल के आप देखोगे मीटर के इधर वाला हिस्सा जो है वो हमारा डेसीमीटर है, तो 2 हमारा डेसीमीटर होगा, तो हम यहां लिखेंगे। और इसके आगे आप 0 लिख सकते हैं, यहां भी आप 0 लिख देंगे, कोई खाली जगह को हम 0 से भर सकते हैं, और डेसिमल हमारा यहीं लगेगा। अब हम इसको इस प्रकार से लिख कर, क्योंकि मेन आपको ऐड करना तो आता है, मेन समस्या क्या है कि आप लोगों को ये जो नंबर हैं कहां पर लिखने हैं, किस प्रकार से व्यवस्थित करना है जिससे कि हमारा आंसर ठीक आए, तो ये आना चाहिए। अब इनको आप ऐड कर सकते हो, 2 6, 5 + 2 7, 7 + 0 7, 9 + 0 9, 5 + 0 5, एंड डेसिमल सेम, और 25 + 0 25। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो हमारा जो ये आंसर आया है किलोमीटर में आ गया 25.597762 किलोमीटर। तो हम इस प्रकार से इसको आंसर को लिख सकते हैं 25.597762 किलोमीटर। तो सभी बच्चों को इसमें कोई सा भी मेथड आप यूज कर सकते हो, मैट्रिक्स सिस्टम चार्ट भी आप यूज कर सकते हो। और जो मेथड मैंने यहाँ समझाया, पहले आप सेम बड़ी यूनिट में आप चेंज कर लीजिए, और बड़ी यूनिट में चेंज करके तब जो हमारी सबसे बड़ी यूनिट होती है उसमें चेंज करना होता है, चाहे आप एडिशन करें चाहे सब्ट्रैक्शन करें, यही इसका मेथड है। क्वेश्चन नंबर H,
820 मीटर 7 सेंटीमीटर 6 मिलीमीटर एंड 475 मीटर 3 सेंटीमीटर और 4 मिलीमीटर। इसको भी हम इसी प्रकार से ऐड करेंगे। फर्स्ट यू कैन राइट मीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। मैंने आपको एडिशन में बताया जो सबसे बड़ी यूनिट है, जैसे इसमें मीटर यूनिट है सबसे बड़ी, तो आप 820 के बाद डेसिमल लगा लेंगे। अब 7 सेंटीमीटर, अब मीटर के बाद में एक यूनिट और आती है, वो कौन सी होती है हमारी? डेसीमीटर, क्योंकि इसमें नहीं दी है, लेकिन मैं अपनी तरफ से लिखूंगा मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। मैट्रिक सिस्टम में हमारी यही रूल है। अब इसके नीचे 7 सेंटीमीटर, तो हम 7 सेंटीमीटर नीचे लिख लिया। अब डेसीमीटर के नीचे हम क्या लिखेंगे? 0। और मिलीमीटर में आपका क्या आएगा? 6। अब ये 475 मीटर, 475 मीटर, और 3 सेंटीमीटर डेसीमीटर नहीं है तो 0, और सेंटीमीटर के नीचे हमारी 3, और फिर 4 आपके मिलीमीटर है, तो 4 मिलीमीटर को आप यहाँ लिखें। और फिर इसको लिखने के बाद आप आसानी से इनको ऐड कर सकते हैं और इनका आंसर निकाल सकते हैं। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन एच अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर 2, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि फ्रॉम के बाद जो नंबर होता है वो हमारा बड़ा होता है। 925 kg इज ग्रेटर देन 356 kg, तो 925 हम यहाँ लिखेंगे kg, kg लिख लिया, और फिर इस साइड में हम लिखेंगे ग्राम। तो kg के नीचे 925 और डेसिमल लगा लेंगे बड़ी यूनिट के बाद में, और फिर 925 315, वही वाले भाई, ये हेक्टोग्राम है, ये डेकाग्राम है, और ये आपका ग्राम है। क्योंकि अगर इनको चेंज करेंगे तो 3 हेक्टो बनेंगे और 10 आपके डेका बनेंगे और 5 ग्राम बनेंगे। अब इसमें से ये माइनस करना है तो 356, डेसिमल 520। अब इनको आसानी से आप माइनस कर सकते हो, माइनस करने का तरीका आपको आता है। 5 - 0 = 5, 11 - 2 = 9। अब रिमाइंडर 2, 110 बोरो, 12 - 5 = 7, डेसिमल के नीचे डेसिमल, यहाँ रिमाइंडर 4 है, 110 बोरो, 14 - 6 = 8। हम जब भी करेंगे 110 बोरो करेंगे, यानी बराबर वाले नंबर से हम उधार लेंगे। बोरो मीन्स उधार लेना, जिससे कि हम अपना बड़ा नंबर बनाकर ये माइनस कर सकेंगे। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो 6 बड़ा है और यहाँ 4 ही बचा, क्योंकि आप इधर दे दिया था। अब यहाँ आप करेंगे 1, तो 110 बोरो करेंगे, 11 - 5 = 6। अब रिमाइंडर यहाँ रहा 8, 8 - 3 = 5, तो 568 kg, क्योंकि हमारे kg के अंडर में है, तो 568 kg और 795 ग्राम। एक तो आंसर आप ऐसे लिख सकते हो, और एक सेम आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसके अंदर आप यहाँ kg लगा दें और ये भी आपका आंसर माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी, 800 ग्राम 750 मिलीग्राम फ्रॉम 900 ग्राम 225 मिलीग्राम। तो बहुत सिंपल है, आप 900 आप यहाँ पे आप ग्राम लिख लेंगे। ग्राम के बाद में हमारा डेसी ग्राम आता है, फिर हमारा सेंटीग्राम आता है, फिर मिलीग्राम आता है। तो 900 ग्राम को आप ऐसे लिखेंगे 900 ग्राम, और डेसिमल के बाद में 2 to 5 आपका डेसीग्राम, ये सेंटीग्राम, ये मिलीग्राम, तो ये 2 to 5। अब ऐसे आप इसको लिखेंगे 800 डेसिमल और 750, और ऐसे लिखने के बाद इसको आप आसानी से माइनस कर सकते हैं। तो ये हमारा डू योर सेल्फ है। क्वेश्चन नंबर डी, 75 किलोमीटर 850 मीटर फ्रॉम 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर से हमको ये माइनस करना है। तो बहुत ही सिंपल है, आप यहाँ किलोमीटर लिखेंगे, राइट द डेसिमल, और फिर आपका ये हेक्टोमीटर, ये डेकामीटर, और ये आपका मीटर। अब 100 किलोमीटर यहाँ लिखेंगे डेसिमल, और ये आपके यहाँ डेसिमल के बाद आप
0 अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। अभी आपका कितना 75 किलोमीटर, तो किलोमीटर के अंडर में 75, फिर डेसिमल और 850, तो 850 ये मीटर। ये लिखने का प्रोसीजर हमारा सही होना चाहिए। अगर लिखने का प्रोसीजर हमारा सही है तो 100% हमारे आंसर सही आएंगे। अब आप माइनस आसानी से कर सकते हैं, 0 माइनस 0 0, और 100 में से इधर लिया हमने तो हमारे 99 यहाँ रह जाएंगे, यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से इधर अब लेंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा, तो यहाँ 10, 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5। अब यहाँ 9 रह गया है क्योंकि 100 से इधर लिया था पहले, तो 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। अब ये डेसिमल, अब ये 9 माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और 9 माइनस 7 इज इक्वल टू 2। तो हमारा आंसर आ गया 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर और 150 मीटर। ये मीटर डेसिमल के बाद में, क्योंकि हेक्टोमीटर डेकामीटर हमने क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए लिखा है, लेकिन वास्तव में तो ये मीटर, मीटर के अंडर में ये जो इधर आता है सिंगल यूनिट, तो आपकी मीटर, और आपके जो लेफ्ट में जब बढ़ेंगे तो हमारे एक एक यूनिट यानी कि उनके डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ई बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका सेंटीमीटर है, ये मिलीमीटर है, तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बहुत आसानी से बदला जा सकता है। आप यहां सेंटीमीटर लिख लेंगे और सेंटीमीटर के बाद में आप मिलीमीटर। अब मिलीमीटर के लिए आप 5 तो लिखेंगे इसके नीचे और 2 लिखेंगे इसके नीचे, और 1 हमारा इससे नेक्स्ट डिजिट में आएगा, वो हमने लिखा नहीं है, लेकिन इससे नेक्स्ट डिजिट हमारी क्या होगी, डीएम यानी डेसीमीटर। क्योंकि एक मैट्रिक सिस्टम में मैंने आपको सिखाया था एक डिजिट में एक उसमें एक ही डिजिट आती है, यूनिट के नीचे एक ही आपकी आएगी, बाकी जो हमारा नेक्स्ट है वो अगले उसमें जाएगा। अब आप 8.6 लिख सकते हैं। अब 8 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के नीचे 8 आ जाएगा, और जो डेसिमल है तो डेसिमल हमारा यहाँ आएगा, और ये आपका 6। तो यहाँ भी आप डेसिमल लिख सकते हो, क्योंकि डेसिमल ये आ गया तो इसके वजह से आप यहाँ भी लगाना पड़ेगा। अब सिंपली आप इसको माइनस कर लेंगे। तो सब बच्चे माइनस करने का काम अपने आप करेंगे, तो डू योरसेल्फ। अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर एफ, 325 मिली फ्रॉम 8 लीटर। अब ये 8 लीटर है, 8 लीटर यानी कि यहाँ ये लीटर, फिर डेसी लीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। तो लीटर के नीचे आपने 8 लिख लिया, यहाँ डेसिमल, क्योंकि बड़ी यूनिट के बाद में डेसिमल लगानी है तो अपनी मर्जी से आप 3 यूनिट लिख लेंगे। अब 325 मिली है तो 325, तो 5 इसके नीचे, यहाँ 2 यहाँ और 3 यहाँ पर। अब 3 के बराबर में क्या आपका डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल लगा लेंगे, जो खाली जगह होती है वहां पर आप 0 लिखेंगे। अब सिंपल आप इसको माइनस कर सकते हैं, तो माइनस मैं समझता हूं सभी बच्चे अपने आप करेंगे, क्योंकि माइनस करने का काम आसान है, सभी बच्चों को अपने आप करना है। क्वेश्चन नंबर जी, 28 किलोमीटर 870 लीटर फ्रॉम 50 किलोलीटर। बहुत सिंपल है, यहाँ आप लिख लेंगे किलोलीटर, किलोलीटर के बाद में आपका आएगा हेक्टोलीटर, फिर डेकालीटर और फिर आपके लीटर। अब कैसे करेंगे, 50 किलोलीटर यहां लिखेंगे, फिर डेसिमल। अब इसके आगे जो हमारी कुछ नई यूनिट है तो आप क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे, क्योंकि कोई भी यूनिट नहीं है 50 किलोमीटर के आगे, तो हम एक एक के डिजिट के नीचे 0 लिखेंगे। अब 28 किलोमीटर है तो 28 हम यहां लिख लेंगे, फिर डेसिमल। अब ये लीटर है तो लीटर के नीचे हमारे क्या आएगा, पहले 0 आएगा और फिर 7 आएगा और फिर 8 आएगा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो जाते हैं जब हम मैट्रिक सिस्टम चार्ट का यूज करते हैं। तो जिन बच्चों ने अभी भी मैट्रिक सिस्टम चार्ट यूज नहीं किया है या जिनको याद नहीं हुआ है, तो वे मेरी वीडियो नंबर 1, इस चैप्टर की जो वीडियो नंबर 1 है जिसमें मैट्रिक सिस्टम चार्ट समझाया गया है, तो आप उस वीडियो को ध्यान से देखें और करें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप इन वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मैं बहुत अच्छी अच्छी ऐसी वीडियो और बना पाऊंगा और आपके
और आपके साथ साथ समाज की सेवा, जो मेरा मन में उद्देश्य है कि सभी को ये लाभ मिले, केवल हमारे विद्यालय के बच्चों को ही लाभ ना मिले, तो सभी को ये लाभ हो, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और वीडियो को शेयर भी करें। आपका 0.0 माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। अब ये 7 इज ग्रेटर देन 0, तो हम क्या करेंगे, 50 से 110 बोरो लेंगे इस साइड में, तो 110 बोरो हो जाएगा, तो यहाँ 49 रह जाएगा और यहाँ पर 10 हो गया। अब 10 से 110 बोरो लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ रह जाएगा 9, तो 10 माइनस 7 इज इक्वल टू 3 और 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1। डेसिमल 9 माइनस 8 इज इक्वल टू 1 और 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। सिंपल मेथड है, बहुत आसान है। मैट्रिक सिस्टम चार्ट को सीख लेना, और जो बच्चा इसको एक बार सीख लेगा वो भविष्य में, चाहे वो कोई सी भी क्लास है, आप जब फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जब आप कोऑर्डिनेट पढ़ेंगे, बीटेक एमटेक करेंगे, तो आपको मैट्रिक सिस्टम चार्ट वहां भी ये यूज होगा। तो आपको ये याद करना है, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, लीटर के बाद डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर, हमारी ये 7 यूनिट याद होनी चाहिए याद, और फिर आसान है। तो आप इसको आंसर में लिख देंगे 21 किलोलीटर 130 लीटर। तो ये हमारा आंसर हो गया।